प्रिय छात्रों, आज हम 12वीं कक्षा के प्रोज सेक्शन के प्रथम पाठ अ गर्ल विद ए बास्केट, जो विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है, 1950 में विलियम सी डगलस जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, अपने भारत भ्रमण पर पहली बार आए थे और वह यहाँ के सौंदर्य और यहाँ की विविधता पर बड़े ही सम्मोहित थे। उनका कुमायूं की पहाड़ियों में जो भ्रमण था, वो उनके अंदर गहरा प्रभाव छोड़ गया था और अपने एक छोटे से लेख के माध्यम से उन्होंने भारत और भारतीयों के स्वाभिमान पर एक बहुत ही प्रशंसात्मक निबंध लिखा था और यह निबंध उनके उन अनोखे अनुभवों जो उन्होंने दिल्ली से रानीखेत की यात्रा के दौरान रेल यात्रा की थी, उसको प्रदर्शित करता है। शुरुआत होती है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। वो कहते हैं कि मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान कर चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और मैं बरेली तक रेलगाड़ी से और फिर रानीखेत तक कार से जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas। और जो स्थान उस बर्फ़ से स्नो कैप्ड, जो बर्फ़ से ढके हुए अपोजिट 120 माइल, हिमालय के सामने 120 मील स्ट्रेच माने फैला हुआ विस्तार वाले 6,000 फुट रिज, 6,000 फीट ऊंचे, रिज माने उठान होती है, ऊंचा उठा हुआ स्थान पर लोकेटेड स्थित एन ओल्ड ब्रिटिश स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी थी। हिल स्टेशन माने वो पहाड़ी स्थान, ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, आर्मी माने फौज की, हिल स्टेशन यानी वो छावनी जो 6,000 फीट ऊंचाई पर बर्फ़ से हिमालय की ढके हुए चोटियों के सामने स्थित थी। The train was slow and it stopped at all the way stations। रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी थी और वह रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर रुकती चलती थी। At every stop I swung open the door of my compartment and walked the platform। और प्रत्येक प्लेटफार्म पर, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के
कंपार्टमेंट माने डिब्बा, डिब्बे के दरवाजे को स्वंग ओपन, पूरी तरह से खोल देता था, एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूम लेता था। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बिगेर्स, हॉकर्स, और वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ होता था लोगों के द्वारा। उसमें सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सैनिक भी थे, व्यापारी भी थे, पुजारी भी थे, पोर्टर कुली भी थे, बेगर्स भिखारी भी थे, और हाकर्स जो घूमकर सामान बेचने वाले, फेरी लगाने वाले भी थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था और वो ढीले ढाले सफ़ेद पोशाक में पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। और मैं कम से कम 3 लोगों से पूछने पर मुझे पता लगता कि उसमें से एक व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलना जानता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। और हम दिन की खबरों पर आधारित दुनिया के मामलों और हर बड़े प्रकरण पर बातें करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील अ पल्स ऑफ नेशंस, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स का मतलब सरकारी दृष्टिकोण और जनता के विचारों को चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट के मैं तुलना करके, ओपिनियन लोगों के विचारों को लेकर के, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, नेशन माने राष्ट्र, टू गेट ए फील ऑफ पल्स यानी नब्ज टटोलने का, उसके हालात जानने का, मैं विचारों को तुलना करके लोगों की भावना को पहचानने की चेष्टा कर रहा था। थैंक यू।